नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? सब लोग बढ़िया? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छी से? चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है, अभी हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं, परसेंटेज। हमने कुछ लेक्चर पढ़ चुका है और आगे का जो भी है हम 1 बाय 1 रूल आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आपको इजीली याद हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम एक नया रूल लेके आए हैं। 2 रूल है, इन दोनों रूल के बारे में पढ़ाया जाएगा और इन रूल पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी, बेल बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक पे। देखिए, हमारा रूल नंबर जो फर्स्ट है वो ये है, किसी वस्तु के भाव में x प्रतिशत वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देता है, मान लीजिए हमारी इनकम फिक्स है। ठीक, हमको 10,000 महीने मिल रहा है, हमको 10,000 महीने में, 20,000 महीने मिल रहा है, 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी फिक्स है। ठीक है, हमने कुछ चीजों के लिए लिमिटेशन लगा दिया कि हमको इतने में ही उसका काम करना है। जैसे हमको एक महीने में 5,000 का राशन खरीदना है। ठीक, अब 5,000 से ज्यादा नहीं करना। अब चूंकि राशन का रेट क्या है, कभी कम और कभी ज्यादा होता रहता है। हमको करना क्या है ना कि हमारा पैसा ना कम खर्च हो ना ज्यादा खर्च हो। जितना 5,000 का टारगेट है तो 5,000 खर्च हो, ना 5,000 से कम ना 5,000 से ज्यादा। ठीक, तो ये बताइए 2 कंडीशन हो सकता है, या तो सामान के रेट में यानी भाव में क्या हो, कमी हो, या तो उसके भाव में, दाम में वृद्धि हो। ये बताइए, अगर मूल्य में, दाम में, भाव में अगर कमी होती है तो हमको उसका खपत बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, हम पहले 5,000 रुपये में जितना अनाज खरीदते थे, जितना राशन खरीदते थे, अब हमको उससे ज्यादा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट क्या हो गया, कम हो गया। अब जब रेट कम हो गया है तो जाहिर सी बात है खपत क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर रेट बढ़ जाता है, मूल्य उसका बढ़ जाता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? खपत को कम करना पड़ेगा। यानी अगर एक बढ़ता है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा और एक घटता है तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा। ठीक, जितना हमारा खर्च था उतना ही रह जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे बोला है कि किसी वस्तु के भाव में x% की अगर वृद्धि हो जा रही है तो इस मद पर खर्च न बढ़े। मतलब खर्च बढ़ाना नहीं है, भले से भाव में वृद्धि हो जा रही है लेकिन खर्च नहीं बढ़ाना है। तो इसके लिए हमको खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? बोले ना, अगर एक में वृद्धि होगा तो एक में क्या होगा, कमी होगा। एक में कमी होगा तो दूसरे में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, रेट में वृद्धि हो रहा है तो खपत में कमी, और यहाँ पे रेट में कमी हो रही है, ठीक है, तो खपत में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इसका फार्मूला अभी इसके लास्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे। सेम यही क्वेश्चन था, उसमें ये कहा कि अगर ए की आई बी की आई से 20% अधिक है तो बी की आई ए से कितने प्रतिशत कम होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, वहां पे भी हमने सेम यही फार्मूला यूज किया था, सेम। ठीक है, तो फार्मूला सेम है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया। ठीक, अब देखिए मेरे पास फार्मूला है 100x/100 + x और 100x/100 - x। ये दोनों फार्मूला अगर देखा जाए तो सेम है, केवल डिफरेंस क्या है, हर में प्लस और हर में माइनस, हर में प्लस और हर में माइनस। एग्जाम में होता क्या है, हमको ये याद रहता है कि 100x/100 + x या 100 - x था, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि नीचे माइनस था कि नीचे प्लस था। ठीक, तो हम उसके लिए आपको हम पिछले लेक्चर में भी एक गजब का तरीका बताए थे और इस लेक्चर में भी हम एक तरीका बताने जा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग ये उस वीडियो के तरीके से चेंज है।
ठीक है, उसमें हम अलग मेथड बताए थे, इसमें हम अलग चीज बताएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये परसेंटेज दे दिया है, मान लीजिए 20%, 25%, 30% समथिंग कुछ भी दे दिया, ठीक है, और हमसे कमी पूछ लिया। तो ये बताइए यहाँ पे क्या दिया, क्या है वृद्धि, क्या दिया है वृद्धि दिया है। और ये बताइए वृद्धि कब होती है, वृद्धि का मतलब क्या होता है प्लस, वृद्धि का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्लस होता है, और कमी का मतलब क्या होता है माइनस। हो गया काम तमाम। जब क्वेश्चन में पूछ लिया, दे दिया वृद्धि हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, तुरंत प्लस लगाएंगे, और अगर कमी हो रही है तो तुरंत क्या लगाएंगे माइनस। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हमारा ये मेथड याद करने का ये तरीका, ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हम चाहेंगे कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस फार्मूले, इस रूल पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखने के बाद अगर उसी टाइप के, सेम टाइप के क्वेश्चन, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे नहीं जाना, सेम टाइप के क्वेश्चन पे अगर आप 10-15 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो गारंटी के साथ बता रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपसे बचेगा। ठीक है, आप एकदम उसको सॉल्व कर देंगे और देखते ही सब दिमाग में सॉल्व करेंगे, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन, अभी कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर ये सब तो इजी क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा टफ बताइए, हाई लेवल पे चलिए। तो देखिए ये जो हम तैयारी करा रहे हैं, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी को टारगेट करके इसकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, और ग्रुप सी और ग्रुप डी में 80% क्वेश्चन इजी आते हैं, 20% क्वेश्चन केवल टफ होते हैं। तो हम टफ के चक्कर में, उस 20% के चक्कर में अपना 80% नहीं खराब करेंगे। हम पहले 80% सीखेंगे और जब हम इसमें महारत हासिल कर लेंगे, जब उसमें कोई काट नहीं पाएगा, तब हम क्या करेंगे 20% पे आक्रमण करेंगे। ठीक है, पहले स्ट्रांग बनना है, कम से कम सेफ्टी हो जाए, मेरे पास सेफ्टी हो जाए कि चलो 80% क्वेश्चन हम एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद जब इसमें हमारा महारत हासिल हो जाएगा, फिर हम 20% पे टूटेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। हम बोले थे ना कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटाने के लिए बोलेगा, और एक को घटाएगा तो दूसरे को बढ़ाने के लिए बोलेगा। तो हमारे पास, हमारे दिमाग में एकदम फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या था 100x/100 प्लस माइनस आर। आर क्या है, चाहे एक्स कर दे। फॉर्मूला मेरे पास क्या है 100x/100 प्लस माइनस x प्रतिशत। ठीक, ये तो दिमाग में चलेगा। x का मतलब क्या है, यही जो प्रतिशत दिया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं x। ठीक है, यही हमारा x है। x का वैल्यू क्या बोला है वृद्धि, तो वृद्धि माने प्लस, तो चिन्ह कौन सा लेंगे प्लस, बस तो सही सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना। 100 और गुणे 40/100 प्लस 40, मतलब 100 गुणे 40/140। 0 से 0 कैंसिल हो, 2 7 14, 2 2 4, कितना हो जाएगा हमारे पास 200/7 डिवाइड कर देंगे, तो 7 दूना 14, 14 हो गया आपका 6, 7/56 4, यानी कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी 28 सही 4/7% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर? देखिए ये सब कुछ नहीं करना होता, ये तो आपको एग्जाम में लिखना ही नहीं है, ये सब क्या है, ये दिमाग में सोचना होता है। ये हम अभी सॉल्व कर तो बता रहे हैं ना, ये चीजें दिमाग में सॉल्व की जाती है। जैसे अब आ गया ना खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े इसका मतलब क्या हो गया, 1% दिया है और 1% वाला फॉर्मूला क्या है 100x/100 प्लस माइनस एक्स। अब दिमाग में तुरंत चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला वृद्धि बोला है, वृद्धि बोला ना, और वृद्धि बोला है तो क्या लेंगे प्लस, तो 100 गुणे x का मतलब क्या हो गया 100 गुणे 40 हो गया,
और बटे प्लस करेंगे तो 100 और 40 140, तो 100 गुणे 40 बटे 140। हम डायरेक्ट कॉपी पे जो ना पेज होगा हम इसको नोट करेंगे तुरंत 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करके इसको आंसर नोट कर देंगे। लेकिन अगर ये हमको फॉर्मूला ना याद रहा तो फिर हम वो समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसी जो हम रूल पढ़े तो उसी रूल पे आधारित है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती, कितने की कटौती, 20% की कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए कभी भी एक कमी और दूसरा वृद्धि के बारे में अगर केवल 1% दिया हो, ये लेक्चर और इसके पहले वाला लेक्चर दोनों में जो क्वेश्चन का टाइप था उसमें केवल एक ही प्रतिशत का प्रकार दिया हो, केवल एक ही परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा। देखिए यहाँ पे 1% दिया है, दिया कि नहीं दिया, दिया। ऐसे ही लास्ट लेक्चर में भी जितने भी क्वेश्चन हमने दिए सब में केवल 1% देता है। ठीक है, और एक कमी और एक वृद्धि पूछे, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा और वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एकदम दिमाग में याद रखना है, 100x बटे 100 प्लस माइनस x, 100x बटे 100 प्लस माइनस x%। ठीक है, अब फिर देखिए मेरे दिमाग में फॉर्मूला वही आएगा तुरंत, 100x बटे 100 प्लस माइनस x%। अब देखिए अब हमको ये डिसाइड करना प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या है, कटौती, कटौती मतलब कमी, तो कमी मतलब क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा 100 x मतलब 20, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 20, यानी 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, 4 टाइम्स 25 टाइम्स कितना आ गया 25%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आएगा नहीं यार, हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस। तो देखिए एकदम बिल्कुल आसान है, कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। आपको घर पे केवल इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसको पढ़ने के बाद कम से कम 10 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और लाइक तो जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं तक।